सदियों पुरानी बात है। बगदाद शहर की तंग और अंधेरी गलियों में एक जर्जर सा मकान था। उस मकान से चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थीं। एक औरत ऊंची आवाज में शिकायत कर रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई आफत टूट पड़ी हो। उन बच्चों का बाप, जिसका नाम यूसुफ था, सर झुकाए अपनी बीवी का गुस्सा चुपचाप सुन रहा था। यह वो जमाना था जब बगदाद में एक भयंकर बीमारी फैल चुकी थी और बहुत से लोग उसकी चपेट में आ गए थे। यूसुफ भी उसी बीमारी की वजह से कमजोर, लाचार और बिल्कुल बेकार हो चुका था। बीवी और बच्चों ने कुछ दिन तो भूख सह ली, मगर अब उनका सब्र जवाब दे चुका था। यूसुफ जब बच्चों को रोते देखता तो उसका दिल टूट जाता। वह रसोई में गया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, मगर घर में खाने को कुछ भी बाकी नहीं था। सारे बर्तन खाली पड़े थे। बीवी ने तंग आकर कहा, कोई काम धंधा सोचो यूसुफ, यूं बैठे रहने से तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। यूसुफ ने लंबी सांस ली और बोला, मैंने जिंदगी में कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है। अब मुझसे काम नहीं होता, तुम भी जानती हो। बीवी की बातें सुनकर वह परेशान हो गया और घर में कुछ ढूंढने लगा। अचानक उसके हाथ एक लंबी रस्सी लगी। उसने कहा, मैं ये रस्सी बेचकर आता हूं, शायद बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। बीवी ने मायूसी से कहा, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल का क्या होगा? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, कल का मालिक मेरा खुदा है। यह कहकर उसने रस्सी उठाई और अल्लाह के भरोसे घर से निकल गया। वह गलियों में आवाज लगाता चला गया, रस्सी खरीद लो, मजबूत रस्सी, बढ़िया रस्सी। काफी देर बाद एक खरीदार मिला। खरीदार ने रस्सी को देखा और बोला, मैं इसके बदले 1 दीनार दूंगा। यूसुफ ने कहा, इसकी कीमत 1 दीनार से ज्यादा है। कई साल पहले मैंने इसे ज्यादा दाम में खरीदा था। खरीदार समझ गया कि यूसुफ मजबूरी में बेच रहा है। वह बोला, मेरी यही कीमत है, अगर देनी है तो दो, वरना आगे बढ़ो। यूसुफ ने मजबूरी में रस्सी दे दी, 1 दीनार लिया और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। सोचता जा रहा था, अब बच्चों के लिए खाना मिल जाएगा, बीवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। लेकिन रास्ते में उसने देखा 2 आदमी झगड़ रहे हैं। एक जवान आदमी एक बूढ़े का गला पकड़े उसे घसीट रहा था। बूढ़ा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ आगे बढ़ा और बोला, अरे जवान, ये बूढ़े तुम्हारे बाप की जगह हैं, इनसे ऐसा बर्ताव मत करो। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, सिर्फ 1 दिरहम की खातिर, हाँ, सिर्फ 1 दिरहम के लिए ये मुझे काजी की अदालत ले जा रहा है ताकि मुझे जेल भेज सके। वह रोते हुए बोला, क्या अल्लाह को ये पसंद होगा कि मैं जो इस शहर में इज्जत से रहता आया हूं, एक मामूली रकम के लिए जेल चला जाऊं? यूसुफ सोच में पड़ गया, क्या कोई मुझसे भी ज्यादा मजबूर हो सकता है? अगर ये बूढ़ा जेल गया तो उसके घर वालों का क्या होगा? उसने जेब से वो एकमात्र दीनार निकाला और जवान को देते हुए कहा, ये लो और इस बूढ़े को छोड़ दो। जवान ने दीनार लिया और चला गया। बूढ़े ने कांपते हाथों से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इसका 100 गुना इनाम दे। यूसुफ के दिल में सुकून उतर आया। वह चुपचाप घर लौट आया। सोचता रहा, अब मुझे खाली हाथ लौटना होगा, मगर दिल खुश है कि मैंने नेक काम किया। जब वह घर पहुंचा, बीवी ने देखा कि वह सिर झुकाए खड़ा है। समझ गई कि वो कुछ न ला सका, बल्कि रस्सी भी गंवा बैठा है। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आए? यूसुफ ने सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन याद रखो, जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मस्जिद में नहीं जलाया जाता। अब बच्चों को कैसे खिलाओगे? कौन हमारी मदद करेगा? यूसुफ ने कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा परेशान था। अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। वह सोचने लगा, क्या करूं, क्या ना करूं। अचानक उसकी नजर बच्चों के पुराने और फटे हुए बिस्तर पर पड़ी। उसने कहा, मुझे ये बिस्तर बेचने दो। बीवी बोली, बच्चे भूखे हैं और तुम उनका बिस्तर भी बेचोगे? यूसुफ ने नरमी से कहा, जब बच्चे भूखे हैं तो पहले खाना जरूरी है, बिस्तर बाद में भी हो जाएगा। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को बिस्तर से उठाया और रोते हुए बोली, ले जाओ, लेकिन सस्ते में मत बेचना।
यूसुफ ने बिस्तर उठाया और बाजार की ओर निकल गया। वह आवाज लगाता रहा, बिस्तर बेचो, पुराना है लेकिन काम का है। लोगों ने देखा, हंसे और आगे बढ़ गए। आखिर एक आदमी को पसंद आ गया। उसने पूछा, कितना दाम है? यूसुफ बोला, 10 दीनार। खरीदार हंस पड़ा, इस पुराने बिस्तर के लिए 10 दीनार? कोई पागल भी ना दे। आखिर में यूसुफ ने वह बिस्तर 3 दीनार में बेच दिया। वह सोचता हुआ लौट रहा था, बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीद लूं। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को रोते देखा। वह अपने जवान बेटे से कह रही थी, बेटा मुझे हकीम के पास ले चल। बेटा बोला, अम्मा मेरे पास पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने उनकी हालत देखी, जेब से 3 दीनार निकाले और बेटे को देते हुए कहा, ले भाई अपनी माँ का इलाज करा। लड़का हैरान रह गया। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ की सेवा करो, खुदा भला करेगा। यूसुफ खुद भूखा था, फिर भी घर लौटा। बीवी ने दरवाजा खोला और उसका चेहरा उतर गया। तुम फिर दूसरों पर मेहरबान हो गए, अपने बच्चों पर रहम नहीं आता। यूसुफ बोला, अगर तुमने उस बूढ़ी माँ की फरियाद सुनी होती तो तुम भी यही करती। बीवी बोली, अब क्या बेचोगे? यूसुफ ने कहा, वो पुराना मटका दे दो, शायद उससे कुछ मिल जाए। बीवी गुस्से में बोली, वो पुराना मटका, उसे कौन खरीदेगा? यूसुफ बोला, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं यह सब अपने बच्चों के लिए कर। यूसुफ बाजार गया, सर्राफ जौहरी से कर्ज मांगा। सर्राफ ने कहा, किसी चीज को गिरवी रखना होगा। यूसुफ ने मिट्टी का पुराना घड़ा कूजा दिखाया। सर्राफ बोला, ये पुराना और बेकार कूजा, ये तो गिरवी रखने लायक भी नहीं है। सबने इनकार कर दिया। सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। यूसुफ मायूस हो गया। सोचा, बेहतर है इसे बेच दूं। वो आवाजें लगाने लगा, कूजा बेचो, कूजा ले लो। लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। आखिर वो गली के कोने में बैठ गया। उसी वक्त एक आवाज आई, मछली ले लो, मछली ले लो। एक मछली बेचने वाला पास आया। दोनों अपनी अपनी हालत बताने लगे। मछली वाला बोला, हम दोनों की हालत एक जैसी है। आओ मैं तुमसे कूजा ले लेता हूं और तुम मुझसे मछली ले लो। इस तरह तुम्हारे घर में खाना पकेगा और मैं भी नुकसान से बच जाऊंगा। यूसुफ ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है मछली ही सही। उसने कूजा देकर मछली ले ली। मछली वाला जल्दी से चला गया। यूसुफ मछली लेकर घर पहुंचा। बीवी और बच्चे चुपचाप देखने लगे। यूसुफ ने कहा, मैंने कूजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके बदले ये मछली ली है। बीवी ने मछली देखी, पहले खुश हुई, लेकिन तुरंत चेहरा बदल गया। तुमने कूजा देकर मछली ले ली, अब हमारे घर में बचा ही क्या है? यूसुफ खामोश रहा। मैं मजबूर था, किसी ने वो कूजा नहीं लिया। बीवी ने अफसोस से सर झुका लिया, फिर मछली साफ करने लगी। अचानक चौंक कर बोली, ये क्या है? मछली के पेट में चांद जैसी कोई चीज चमक रही है। यूसुफ आगे बढ़ा, देखा, अल्लाहू अकबर, ये तो कीमती मोती है। खुशी से घर गूंज उठा। वो रात यूसुफ, उसकी बीवी और बच्चों ने अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजारी। चेहरों पर खुशी की चमक थी। सुबह हुई, वो सर्राफ के पास गया, मोती दिखाया। सर्राफ ने देखते ही बहुत बड़ी रकम दे दी। यूसुफ ने घर के लिए जरूरत का सामान खरीदा, बच्चों के कपड़े, नए बर्तन, और कई दिनों बाद उनकी जिंदगी बदल गई। एक शाम दरवाजा बजा। यूसुफ ने खोला। एक दरवेश फकीर खड़ा था। अब यूसुफ अमीर हो चुका था। दरवेश ने कहा, मैं मजबूर और तंगहाल हूं, अगर तुम सच में इंसान दोस्त हो तो मेरी मदद करो। यूसुफ ने दिल में कहा, मैं भी कभी ऐसा ही गरीब था, आज अगर दे सकता हूं तो जरूर दूंगा। वो अंदर गया, सोने के सिक्कों से भरी थैली लाकर दरवेश को दे दी। दरवेश मुस्कुराया और बोला, वाकई तुम सखई और नेक दिल इंसान हो। मैंने तुम्हारी तारीफें सुनी थी, मगर यकीन नहीं था, अब यकीन हो गया। फिर दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और बोला, मैं बरसों से कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत करता हूं, मगर वो दर्जा नहीं पाया जो तुम्हें मिला है। ये कहकर उसने यूसुफ को दुआएं दी और रुखसत हो गया।